487 रन, पहाड़ जैसा उन्होंने रन जो ऑस्ट्रेलिया ने बना दी, और जैसी उनकी बॉलिंग है वो आज हमें जो है वो नजर आई। इमाम को सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं, पर्ची एक नंबर का वो प्लेयर है, चाहे वो वनडे क्रिकेट खेलता है चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो सिर्फ खेलता ही। इतने डरपोक कभी भी नहीं इंसान को होना चाहिए, इतनी ज्यादा डरपोकली में क्या है यार। आप कुछ तो, आपको क्या लगता है कि ये तो बॉलें इन्होंने 121 बॉलें खेली अब्दुल्ला शफीक ने, इनको बैट बॉल्स नहीं मिले होंगे बीच में। कहते थे यार हमारे पास 4 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी स्पीड 145 है, ठीक है, आज हमें 140 तक कोई पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साल के खत्म होते होते अपने लिए खेलता, उसने रन तो बनाने ही, वो खेलता ही खेलेगा भी, जिंदगी भर वो अपने लिए खेलता रहेगा। और ये जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे सिलेक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब ने दोस्ती यारियां निभानी है, ये सब इंजमाम से डरते हैं, जिसकी वजह से इनमें तपड़ ही नहीं है इमामुल्लाह को जो है वो। हम भी टेस्ट मैच अब जीत नहीं सकते, और अब जब उन्होंने आगाज किया अपना बैटिंग का, तो उन्होंने स्टार्ट ही ड्रॉ की नियत से किया कि बस किसी तरीके से टेस्ट मैच को बराबर कर रहे। लेकिन बात याद रखिएगा, अगर आप इस नेगेटिव अप्रोच से उतरे कि आप इस टेस्ट मैच को बचा लोगे, तो ये टेस्ट मैच तो नहीं बचेगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप ये टेस्ट मैच हार जरूर जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, जब आप इतना स्लो खेल रहे होते हैं, मतलब अराउंड 2.5 रन के रन रेट पे आप खेल रहे होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में आती है कि अगर आपकी 1-2 विकेट जल्दी से गिरी तो वो सारी आपकी मेहनत जो है ना वो फिर उधर ही मतलब रायगा चली जाती है। जिसको भी कप्तान बना लो, इनमें एबिलिटी इतनी है, ये खेलते ही अपने लिए है, समझ आ गई। इन्होंने कभी भी अपना गेम जो है वो चेंज नहीं करना भाई। आखिरी मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान के कप्तान जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी खेल रहे थे, शान मसूद, जिनका खेलना लंबा जरूरी था, क्योंकि अगर वो खेलते तो तेजी से पाकिस्तान स्कोर करता। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम ने 132 स्कोर बना ली और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और क्या ठुक पर्थ में टेस्ट मैच नहीं जीता। पर्थ मशहूर इसी वजह से कि यहाँ की पिच में बाउंस है, यहाँ पे बॉलर्स को मदद मिलती है, सीम और स्विंग है, और यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट की एशियन टीमें स्ट्रगल करती हैं बिकॉज हम आदी ही नहीं है ना इस पेस के साथ खेलने के। मेंटेलिटी चेक करो लड़कों की, हमारे लड़के T20 के चक्कर में पहली टेस्ट क्रिकेटरों से रिटायरमेंट दे रहे हैं, और हारिस रऊफ हो गया, ये तो खैर वैसे भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेलते थे, इनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी भी हमें नहीं चाहिए। उतनी स्पीड से नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उन्होंने बेहद स्लो खेला है, उन्होंने विकेट्स बचाई, बड़ा खतरनाक किस्म के स्पेल्स निकाले ऑस्ट्रेलिया के, स्टार्ट का, हेजलवुड का, पैट कमिंस का। लेकिन जब टाइम आया तेज खेलने का, तो तब पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे, अब्दुल्ला शफीक, वो आउट हो गए। इमामुल हक अभी भी खेल रहे हैं, इमामुल हक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्लो खेल रहे हैं। इमाम को अब बड़े रन करने पड़ेंगे, इमाम की तरफ से सेंचुरी पाकिस्तान को चाहिए। अगर इमामुल हक सेंचुरी नहीं मारेंगे तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो बड़ी ज्यादा बॉल्स खेल चुके हुए हैं। इनका काम बनता है कि अब लंबा इसको लंबे में कन्वर्ट करें। खुरम शहजाद इस वक्त नाइट वॉचमैन आए हुए हैं, वो कभी भी आउट हो जाएंगे। बाबर आजम आएंगे, बाबर आजम का रन करना बड़ा जरूरी है। देखा जाए इस पिच के ऊपर, अगर अब्दुल्ला शफीक, शान ने अच्छा खेला तो बाबर का भी खेलना बड़ा जरूरी है। बाबर वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो सिर्फ खेलता ही अपने लिए है। जब तक ये इमाम क्रीज पे खड़ा रहेगा, देखो मैं आपको चीज बताऊं, इसमें एबिलिटी इतनी है कि ये जानबूझ के ऐसे ही खेलता है, ठीक है, कि मैं अपने किसी तरीके से रन करता चला जाऊं। शान मसूद ने भी तो बैटिंग की है ना आके, क्या वो तेज नहीं खेल रहा था? क्या वो खुलेआम अंधाधुन शॉटें मार रहा था? नहीं, जहां पे बॉल उसको मिल रही थी, मुंह पे बॉल मिल रही थी, सीधा खेल रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर मिल रही थी, उसको खेल रहा था, वो हर किस्म के शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था। नेथन लायन को भी उसने सीधे शॉट खेले, जो एक दो ने जो चौके लगाए। भाई ऐसी पिच के ऊपर जब विद इन स्टंप बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, और इतने टॉप क्लास के 3 फास्ट बॉलर्स जब गेंद कर रहे हैं, तो आपको पता है कि विकेटों के बीच में इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही है, रन नहीं हो रहे, तो कितने इमाम ने शॉट खेल दिए, कितने सीधे शॉट खेलिए, कितने ड्राइव मारे, कितने कट शॉट मारे, क्योंकि वो तो खेलते ही अपने लिए है। पाकिस्तान टीम इंतहाई धीरे मिजाज से खेला, ऐसा मालूम हुआ कि मन बना चुकी है आपकी टीम के हम ये टेस्ट मैच अब जीत नहीं सकते। और अब जब उन्होंने आगाज किया अपना बैटिंग का, तो उन्होंने स्टार्ट ही ड्रॉ की नियत से किया कि बस किसी तरीके से टेस्ट मैच को बराबर कर रहे। लेकिन बात याद रखिएगा, अगर आप इस नेगेटिव अप्रोच से उतरे कि आप इस टेस्ट मैच को बचा लोगे, तो ये टेस्ट मैच तो नहीं बचेगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप ये टेस्ट मैच हार जरूर जाएंगे, बताएं ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बताएं इस पिच के ऊपर क्या बहुत ज्यादा कोई मुश्किलात है? इस पिच पे डेविड वार्नर ने कितने रन किए? 164 रन किए। इस पिच के ऊपर आपको मिचेल मार्श ने पनिश किया, 90 रन मिचेल मार्श ने किए। कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है, मैं देख रहा हूं, कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है सिवाय उस्मान ख्वाजा, जो आपके वो भी इमाम से बेहतर खेलोगे, इमाम जैसे स्ट्राइक रेट से कोई खेल रहा हो। अब्दुल्ला शफीक को क्या मिल गया? एक बात बताएं, 42 रन किए अब्दुल्ला शफीक ने, बॉलें रोक रोक के अब्दुल्ला शफीक को क्या मिल गया? क्या मिला? दूसरा मैं आपको बताऊं, अब देखो पहला जो विकेट गिरा है वो 37वें ओवर पे गिरा है, और रन आपने टोटल बनाया हुआ था 74। अगर आप देखो, बिल्कुल अगर आप देखो तो आपकी जो अप्रोच थी वो टुक टुक वाली अप्रोच नजर आई है। सिर्फ 74 रन और 37वां ओवर चल रहा था, यानी कि आपने अगर आप रिक्वायर्ड रेट देखो तो आप 2 के ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रेट से खेले हो, 2 के रिक्वायर्ड रेट से, सॉरी रन रेट से खेले हो आप। और यार बेइज्जती होती है हमारी, साहब बात है, इतने डरपोक प्लेयर्स हैं, इतने डरपोक प्लेयर्स हैं,
इतने डरपोक कभी भी नहीं इंसान को होना चाहिए। इतनी ज्यादा डरपोकली में क्या है यार, आप कुछ तो, आपको क्या लगता है कि ये तो बॉलें इन्होंने 121 बॉलें खेली अब्दुल्ला शफीक ने, इनको बैट बॉल्स नहीं मिले होंगे बीच में? ये किधर है हफीज मॉडर्न डे क्रिकेट की बातें करता फिरता था टीवी पे? कहां है ये मॉडर्न डे क्रिकेट? जब बाबर आजम की कप्तानी में सब कुछ हो रहा था, वो जी स्लो खेलते हैं जी, अपने लिए खेलते हैं, ओ जी कप्तान बेकार है, फालन है, तो क्या हुआ? बाबर आजम चेंज हुआ तो क्या हो गया? ओ भाई जिसको भी कप्तान बना लो, इनमें एबिलिटी इतनी है, ये खेलते ही अपने लिए है। समझ आ गई? इन्होंने कभी भी अपना गेम जो है वो चेंज नहीं करना भाई। वो उनके जो टैलेंटर्स है वो 40-40 के स्ट्राइक रेट से जो है वो खेले, ये इमाम सब 27 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। फारिग करो यार इसको, ये बर्बादी है, इमामुल हक बर्बादी है। पाकिस्तान वनडे वाइट बॉल की क्रिकेट की, जो हम कहते हैं ओपनर तगड़ा होना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, और ये टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भाई बदल चुका है सब कुछ। उधर कमेंट्री में कमेंटेटर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, सही है ना, कि ये किस किस्म की मतलब क्रिकेट हो रही है। अब वो चीख चिल्ला के तो नहीं बोल रहे, जाहिर सी बात है वो गोरे हैं, ठीक है, वो तहजीब में रह के हर चीज बोलते हैं, वो तो उड़ाते हैं, वो उड़ा रहे हैं यार, क्या क्रिकेट खेल। गुस्सा भी आ रहा है भाई साहब, और हैरत भी हो रही है कि कोई बैटर इतना डरपोक कैसे हो सकता है भाई। खास करके मैं बात कर रहा हूं इमामुल हक की। इमामुल हक से ज्यादा सेल्फिश और डरपोक खिलाड़ी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है यार। यानी कि एक एक रन्स बनाने के लिए जो है वो इमामुल हक जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसको कोई इनाम देना पड़ेगा। आप देखें अभी 136 बॉलें ये खेल चुका है और टोटल 38 स्कोर इसने बनाए हुए हैं, और 27 जो है वो इसका स्ट्राइक रेट है भाई। एक तरफ वार्नर जो है 41 बॉलों में 50 बनाता है भाई, और 125 बॉलों में वार्नर जो है 100 बना लेता है, और जितनी ये खेल चुका है इतने में तो वो 150 बना लेता है। और यहां पर इमामुल हक 136 बॉलें खेल चुके हैं और टोटल जो 38 स्कोर इमामुल हक ने बनाए हुए हैं। यानी कि यार लानत नहीं है ऐसी इंटेंट के ऊपर। इससे अच्छा तो शान मसूद खेला है, बेशक वो आउट होकर चला गया, लेकिन उसकी बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि यार वो स्कोर बनाना चाह रहा है, वो रन्स की तरफ जा रहा था। उसने जो है वो 43 बॉलों में 30 स्कोर बनाए, 5 चौके लगा के वो आउट हुआ। और अगर देखा जाए तो यहां पर इमामुल हक सारी टीम के ऊपर प्रेशर डालने वाला बंदा ही यही है यार। और इससे पहले अब्दुल्ला शफीक की बात करें, उसने भी कोई बहुत तीर नहीं मारे भाई, 121 बॉलें खेल के टोटल 42 स्कोर बना के अब्दुल्ला शफीक भी जो आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया 487 कर जाता है, पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आता है। हमारे माइंड में एक चीज आती है कि हमारे डायरेक्टर टीम के हफीज ने, उन्होंने एक चीज कही, शान मसूद ने कहा हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो बड़ा अटैक होने वाला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया भी चीज जानता था कि पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने 30 ओवर के अंदर 59 रन किए, 20 ओवर के अंदर हमारे ये भी नहीं थे, इतने कम से 10 ओवर के अंदर तो हमारे रन ही नहीं थे। इमामुल हक क्या कहते हैं 40-50 बॉलों पे 3-4 पे खेल रहा था, अब्दुल्ला शफीक 13-14-15 पे खेल रहा था 50 बॉलों के ऊपर। तो ये हमारा स्टार्ट था, लेकिन हमें दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि हमारी विकेट्स हमारे हाथ के अंदर थी। पाकिस्तान ने स्पेल खेला था, विकेट्स बचाई हुई थी। अब सवाल ये आता है कि जब अब्दुल्ला शफीक जिस बॉल पे आउट हुए, नथन लियोन वाहिद एक स्पिनर है, उनका ट्रेविस हेड भी है, लेकिन नथन लियोन का जो बॉल है वो टर्न हो रहा है, बॉल स्पिन हो रहा है। तो वो जो स्पिन हो रहा है ना बॉल, मुझे तब भी लग रहा था ये वक्त डालेगा पाकिस्तान को। अब जो अच्छा स्पिन को खेलते थे अब्दुल्ला शफीक, वो आउट हो चुके हैं। अच्छा जो स्पिन को खेलते थे शान